अचानक छोटे लड़के को काले हाथों की एक जोड़ी ने जकड़ लिया। उसी पल बंदरों का एक बड़ा झुंड सामने आ गया। वो लड़के को एक दूसरे के हवाले करते हुए फुर्ती से आगे बढ़ते गए और उसे अपने साथ ले गए। शोर सुनते ही भालू और ब्लैक पैंथर तेजी से उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वो पेड़ों के पास पहुंचे साफ समझ आ गया कि ये इलाका बंदरों का है। इतने भारी भरकम जानवर वहाँ ज्यादा दूर तक उनका पीछा नहीं कर सकते थे। उसी वक्त उनके सामने एक चौड़ी और तेज बहती नदी आ खड़ी हुई। ये देखकर कि बंदर बचकर निकल रहे हैं, भालू बिना एक पल सोचे तेज बहते पानी में कूद पड़ा। उसके भारी शरीर से पानी उछल पड़ा और वही मौका ब्लैक पैंथर के लिए एक तरह का स्प्रिंग बोर्ड बन गया। तब तक बंदर लड़के को एक ऊंची चट्टान की चोटी तक ले जा चुके थे और फुर्ती से ऊपर चढ़ गए थे। दोनों जानवर सही वक्त पर वहां पहुंच तो गए, लेकिन सामने खड़ी चट्टान उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। ब्लैक पैंथर को अच्छी तरह पता था कि भालू पेड़ों पर भी नहीं चढ़ सकता, तो इस खड़ी चट्टान को पार करना तो और भी मुश्किल था। उसने अकेले आगे जाने का फैसला किया, लेकिन भालू ने साथ जाने पर जोर दिया, क्योंकि लड़का उसका बहुत अच्छा दोस्त था। जिंदगी में इससे पहले कभी न चढ़ने के बावजूद भालू ने अपने डर को दबाया और दोस्त के लिए खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। इसी बीच लड़के को पहाड़ की चोटी पर बने एक पुराने और परित्यक्त महल में लाया गया, जिसे शायद बहुत पहले इंसानों ने बनाया होगा। बंदर उसे महल के सबसे भीतरी हिस्से में ले गए, जहाँ चारों तरफ अलग अलग तरह के फल और औजार पड़े हुए थे। लड़का हैरानी और जिज्ञासा से चारों ओर देखने ही लगा था कि अचानक बंदरों को कुछ बेहद भयानक दिखाई दिया। वो डर के मारे एक तरफ छिप गए। तभी लड़के के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ निकला और जमीन से फल उठा लिया। सामने एक विशालकाय बंदर था, जिसका एक ही सपना था, पूरे जंगल पर राज करना। हालांकि उसके पास एक बेहद जरूरी चीज की कमी थी, आग। आग जो सिर्फ इंसान ही बना सकते थे। इसी वजह से लड़के को यहाँ लाया गया था। लेकिन लड़का तो भेड़ियों के बीच पला बढ़ा था, उसे आग जलाने का कोई ज्ञान नहीं था। ये बात जानकर बड़े चेहरे वाला बंदर गुस्से से तमतमा उठा। उसने लड़के पर चिल्लाते हुए उससे तुरंत आग देने को कहा। उसी नाजुक पल में जैसे ही लड़के ने बंदर की तरफ देखा, भालू वहाँ आ पहुंचा। उसने बंदर का ऐसे स्वागत किया जैसे वो उसका कोई पुराना दोस्त हो, जबकि हकीकत में वे पहले कभी नहीं मिले थे। दरअसल ये सब भालू की सोची समझी योजना थी। वो बंदर का ध्यान अपनी तरफ लगाए हुए था और उसी दौरान ब्लैक पैंथर चुपचाप लड़के को वहाँ से निकाल ले गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और लड़का बंदर की नाक के नीचे से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी एक छोटे बंदर की नजर उस पर पड़ गई। उसने जोर से चिल्लाकर विशाल बंदर को बताया और बंदर ने उन्हें पीछा करने का हुक्म दे दिया। हालांकि ये छोटे बंदर ब्लैक पैंथर और भालू का सामना नहीं कर सकते थे। ये समझते ही विशाल बंदर ने खुद ही लड़के को पकड़ने के लिए मामला अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया।